भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें सूत्र संख्या 8 तक हम पढ़े थे। और ये पढ़े थे कि जो एकत्व है और एक पृथकत्व है, ये कार्य और कारण की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना जी। माने एकत्व और एक पृथकत्व जो है वो तो एक गुण है, वो न किसी का कार्य है न किसी का कारण बनता है। द्रव्य किसी का कार्य होता है या किसी का कारण होता है, ये विषय हमारा चल रहा था। अब ये एकत्व और एक पृथकत्व, ये गुण की परीक्षा हो गई। अब संयोग और विभाग गुण की परीक्षा होगी। किसकी परीक्षा होगी? संयोग और विभाग। तो क्रम प्राप्तो संयोग विभागो परिलक्ष्यते। अब जो 24 गुण में क्रम आ रहा है, संयोग और विभाग का क्रम आ रहा है। अब उसकी जांच करेंगे या उसकी परीक्षा करेंगे, उसको समझेंगे कि संयोग और विभाग कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है। तो सूत्र 9 बोलिए। अन्यतर कर्मजः उभय कर्मजः संयोगजश्च संयोगः एतेन विभागो व्याख्यातः। तो देखो, इसमें संयोग और विभाग कैसे उत्पन्न होता है ये बताया जा रहा है। ठीक है। तो अन्यतर कर्म, किसी एक पदार्थ कर्म से, इसका मतलब क्या है? अन्यतर कर्म। और उभय कर्मज माने 2 पदार्थों के कर्म से। ठीक है, ये उभय कर्मज। और संयोगजश्च संयोग, संयोग से भी संयोग उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है पढ़ेंगे। अब इसका लिखो प्रश्न पहले। संयोग और विभाग कैसे उत्पन्न होता है? ये सूत्र 9 और 10 का इकट्ठा प्रश्न है। प्रश्न 9 और 10 करिए। संयोग और विभाग कैसे उत्पन्न होता है? सूत्र 9 और 10 का प्रश्न बनेगा। प्रश्न 9 प्रश्न 10। ठीक है। संयोग और विभाग कैसे उत्पन्न होता है? तो उत्तर लिखो। किसी एक पदार्थ के कर्म से, अल्प विराम। ठीक है। आगे 2 पदार्थों के कर्म से, 2 पदार्थों के कर्म से और संयोग से भी 2 पदार्थों के कर्म से और संयोग से भी संयोग उत्पन्न होता है। संयोग उत्पन्न होता है। ठीक है। इसी प्रकार से एक पदार्थ कर्म से, 2 पदार्थों कर्म से और विभाग से विभाग उत्पन्न होता है। एक प्रकार के कर्म से, एक प्रकार के न एक पदार्थ के कर्म से, अल्प विराम 2 पदार्थों के कर्म से और विभाग से विभाग उत्पन्न होता है। ठीक है।
अब लिख लो, एक पदार्थ का कर्म समझने के लिए आए ना। एक पदार्थ कर्म से संयोग कैसे पैदा होगा, तो लिखो एक पदार्थ का कर्म बराबर पक्षी का आकर वृक्ष में बैठ जाना। तो संयोग बराबर उसका उदाहरण है एक पदार्थ का कर्म, हाँ कर्म करो, एक पदार्थ का कर्म बराबर पक्षी का आकर के वृक्ष में बैठ जाना, ये एक प्रकार का संयोग हुआ, प्रथम कर्म। ठीक है, एक पदार्थ कर्म हुआ ना, कर्म किसने किया, पक्षी ने। ठीक है, दूसरा है दो पदार्थों का कर्म, इसका उदाहरण लिखो, दो पदार्थों का कर्म बराबर दो, क्या बोलते हैं इसको, भेड़ आकर टकराए, लड़ते हैं ना, या दो पहलवान आके टकराए, तो ये दो पदार्थों के कर्म से संयोग हुआ, दोनों आके भिड़ गए, दो भेड़ आके भिड़ गए तो कर्म दोनों में हुआ ना जी, और संयोग पैदा हो गया। तो यह है दो पदार्थों के कर्म से संयोग। ऐसे संयोग से संयोग पैदा होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने डंडा से संयोग किया, डंडा पकड़ा आपने, और डंडे से फिर आपने स्पर्श किया, मान लीजिए पेड़ को, तो आपका संयोग किससे हुआ, डंडे से, और डंडा का संयोग किससे हुआ, वृक्ष से। अब वृक्ष से आपका संयोग हो गया डंडे के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए किसी गीले वृक्ष में या किसी खुंभा में करण बह रहा है, तो आप सीधे तो करण को छूते नहीं, डंडा से छू देंगे तो मरेंगे ना भाई। अगर डंडा गीला होगा तो आपने छुआ डंडा को, और डंडा ने किसको छुआ हुआ है, इलेक्ट्रिक खंभे को या किसी इलेक्ट्रिक से युक्त पेड़ को, तो उसमें करंट बह रहा है, तो डंडे के माध्यम से आपके अंदर भी करंट आ जाएगा, है कि नहीं है। यह है संयोग से संयोग पैदा हुआ, आपने संयोग किया डंडे से और उसका संयोग हुआ उससे हुआ, तो इस प्रकार से आपका संयोग उससे संयोग को उत्पन्न करता है। लिख लो, संपर्क, आपका संपर्क डंडे से है और डंडे का संपर्क उससे हो गया, तो आपका संपर्क सीधे उससे हो गया। लिख लो इसको, ठीक है, कि हाथ से डंडे का संयोग हुआ और डंडे का पेड़ से संयोग हुआ, तो इस प्रकार डंडे के माध्यम से आपका संयोग किसके हो गया, किससे हो गया, पेड़ से हो गया। ठीक है, ये तो हो गया संयोग। ऐसे विभाग लेंगे, और पक्षी बैठी थी उड़ गई, तो एक कर्म हुआ ना, विभाग हो गया। पेड़ तो ऐसा ही है, जो चिड़िया थी वो उड़ गई, ठीक है जी, तो कर्म हो गया उड़ने का, और क्या हो गया, विभाग हो गया। ऐसे दो कर्म से विभाग, दोनों चिपके लड़ रहे हैं, आके दोनों को हटा दो, विभाग हो गया, दोनों हट गए ना भाई, तो दो पदार्थों के कर्मों से विभाग भी हो जाता है। और ऐसे ही विभाग से विभाग हो जाता है, जैसे कि आपने डंडा पकड़ा है और डंडे से उसका संपर्क है पेड़ से या खुंभा से, अब डंडा छोड़ दो तो विभाग होगा डंडा से, तो उससे भी आपका विभाग हो जाएगा, है ना। या तो उसका विभाग करा दो, जो डंडा चिपका हुआ है पेड़ से या खंभा से, उसको हटा दो, तो उसके विभाग से आपको विभाग हो गया। ठीक है ना, ऐसे विभाग से विभाग पैदा होता है, जैसे कि संयोग से संयोग पैदा हुआ था, ऐसे विभाग से विभाग पैदा होता है। ये हो गया सूत्र 9-10। हाँ, अब देखो सूत्र 11 क्या कहता है कि संयोग और विभाग में, संयोग और विभाग का अभाव किस प्रकार समझना चाहिए, ये प्रश्न है। लिख लो सूत्र 11 क्या कहता है, सूत्र पढ़ते एक बार पढ़ चलो, सूत्र पहले पढ़ो। संयोग विभाग यो हो, संयोग विभाग अभावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातः। तो क्या कहता है ये कि संयोग और विभाग में, ठीक है, संयोग व विभाग का अभाव किस प्रकार समझना चाहिए या किसके तुल्य समझना चाहिए। लिख लो, प्रश्न लिखिए। संयोग और विभाग में, संयोग व विभाग का अभाव, संयोग और विभाग में, संयोग और विभाग का अभाव
किसके तुल्य समझना चाहिए? ठीक है, तो किसके तुल्य समझना चाहिए? जैसे कि अणुत्व में अणुत्व का भाव होता है और महत्व में महत्व का भाव होता है, वैसे समझना चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो लिख लो उत्तर। संयोग और विभाग में, संयोग और विभाग में संयोग और विभाग का अभाव लिख लिए। अणुत्व और महत्व में, अणुत्व और महत्व में अणुत्व और महत्व के अभाव के तुल्य समझना चाहिए। अणुत्व और महत्व के अभाव के तुल्य समझना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे अणुत्व में अणुत्व का भाव होता है समझने के लिए, और महत्व में महत्व का भाव होता है, वैसे ही संयोग में संयोग का भाव होता है और विभाग में विभाग का भाव होता है। बस ये लिखना है। ठीक है जी, उसी को मैंने इस प्रकार कर दिया है, विभाग कर दिया, अलग अलग कर दिया कि जैसे अणुत्व में अणुत्व का भाव होता है, समझ गए ना, और महत्व में महत्व का भाव होता है, वैसे ही संयोग में संयोग का भाव होता है और विभाग में विभाग का भाव होता है। बस ये बात है। ठीक है, हाँ, यही इसमें कहा गया है, आज ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब सूत्र 12 देखो। कर्मभिः कर्माणि गुणैश्च गुणः अणुत्व महत्वाभ्याम इति। अब ये कह रहा है संयोग और विभाग, लिखो प्रश्न इसका। संयोग और विभाग अणुत्व और महत्व नहीं, अणुत्व व महत्व गुण से, हाँ, संयोग और विभाग अणुत्व और महत्व गुण से शून्य क्यों है? ठीक है, प्रश्न क्या हुआ? संयोग और विभाग अणुत्व और महत्व गुण से शून्य क्यों है? ठीक है जी, तो उत्तर लिखिए 12 का। कर्मों से कर्म शून्य होते हैं, कर्मों से कर्म शून्य होते हैं, और गुणों से गुण शून्य होते हैं। कर्मों से कर्म शून्य होते हैं और गुणों से गुण शून्य होते हैं। इसलिए संयोग और विभाग भी, इसलिए संयोग और विभाग भी अणुत्व और महत्व गुण से शून्य होते हैं। इसलिए संयोग और विभाग गुण भी अणुत्व और महत्व गुण से शून्य होते हैं। अणुत्व और महत्व गुण से शून्य होते हैं। हो गया, तो बस इतना ही है इसमें। तो क्या कहा, देखो ये भाष्य भी देख लें, थोड़ा सा है कि कर्म भी असंबद्धानि कर्माणि। देख लो, कर्म से अन्य कर्म कैसे होते हैं? असंबद्ध होते हैं। ठीक है, ये पहले पढ़े थे ना, क्यों कर्म मर जाता है तुरंत, तो एक कर्म दूसरे कर्म से संबद्ध नहीं होता है। ऐसे गुण है असंबद्धा गुण भवन्ति इति उक्तम पुरस्तात्। पुरस्तात् माने पहले, तो गुण से गुण असंबद्ध होते हैं, यह पहले कहा जा चुका है। हाँ जी, ये अपने रुपेश जी समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ, देखो कर्म भी असंबद्धानि कर्माणि, क्या मतलब हुआ इसका? कर्म भी असंबद्धानि कर्माणि, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, और गुण है असंबद्धा गुण, इसका मतलब क्या हुआ?
हाँ, पता लग गया आपको ना भाई, तो कैसे पता नहीं बोल रहे थे? पता तो है। तो भौति भौंति इत्युक्तम पुरस्तात्, इसका अर्थ क्या हुआ? इत्युक्तम पुरस्तात् माने पहले कहा गया था, ये पहले कहा जा चुका है, ठीक है। ऐसे ही संयोग विभागौ च गुणौ, क्या अर्थ हुआ? ये भी गुण है, ऐसे संयोग और विभाग भी गुण है, तो तव न गुण न सह संबद्ध हो, इसलिए ये दोनों भी गुण संबंध नहीं हो गए, ठीक है। तो तस्मात् एव तव संयोग विभाग हो, इसलिए ये संयोग और विभाग जो हैं ये भी अणुत्व महत्वाभ्याम न संबद्ध हो, ये अणुत्व और महत्व से संबंधित नहीं है। नहीं तत्र अणुत्व महत्वमिति, तो ये संयोग में और विभाग में यह अणुत्व महत्व नहीं होता है। क्यों? तो कहा अणुत्व महत्व जो गुणत्वात्, अणुत्व और महत्व दोनों के गुण होने से, माने अणुपरिमाण और महत् परिमाण। अणुत्व माने अणुपरिमाण और महत्व माने महत् परिमाण, ये दोनों गुण हैं। और जो संयोग और विभाग में भी गुण है, तो गुण से गुण जुड़ते नहीं है, ये हमने पढ़ा था। इसलिए ये संयोग और विभाग अणुत्व और महत्व से शून्य होते हैं। हो गया? ऐसे ही वो भी था, देखो संयोग और विभाग में संयोग का विभाग का अभाव होता है ना। जैसे कि अणुत्व में अणुत्व का और महत्व में महत्व का 11वें क्या पढ़े, देखो सूत्र 11वें क्या पढ़े थे कि संयोग संयोग अभाव, संयोग में संयोग का बोलो अभाव है, और विभागे विभाग अभाव अस्ति, क्या मतलब हुआ? विभाग में विभाग का अभाव है। तो ऐसे ही कह रहा है अणुत्व अणुत्व भाव, अणुत्व में अणुत्व का भाव है, और महत्व महत्व भाव, महत्व में महत्व का भाव है, ये समझना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र 11 भी हो गया। और 9 तो बता दिया था आपको मैं, 3 प्रकार से संयोग पैदा होता है जी। तो एक तो पक्षी का कर्म, क्या हुआ था उसमें? पक्षी आकर के पेड़ में बैठ गए पक्षी, तो हो गया संयोग, ये एक कर्म से हुआ। और 2 मल ला के टकरा गए, तो 2 के कर्म से संयोग हुआ। और संयोग से संयोग कैसे पैदा होता है? डंडा से अपने वो पेड़ कुछ हुआ, खंभा कुछ हुआ, तो डंडे के माध्यम से आपका संयोग किससे हो गया? पेड़ से या खंभा से हो गया। ऐसे विभाग हो जाता है, पक्षी उड़ गए विभाग हो गया, 2 मल्ल टकरा रहे थे हटा दो विभाग हो गया दोनों कर्मों में से। और डंडा से हाथ छोड़ दो तो विभाग हो जाता है, उस पेड़ से आपका विभाग का हो गया, है ना। ऐसे विभाग पैदा होता है और संयोग पैदा होता है। तो सूत्र 9, 10 दिए पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।